ओह माय गॉड, ये हलीमा कब बाज आएगी? अब क्या हुआ? अरे नाक में दम करके रखा हुआ है इसने मेरी आपी की अम्मी जान के। हैं, अभी कुछ दिन पहले एक टब के लिए इतना फड्डा हो रहा था जो कि हलीमा अम्मी जान के रूम में से उठा के आपी जी को दे आई थी, और आपी जी उसमें नचोड़ नचोड़ के जो है ना वो यूनिफॉर्म धो रही थी। और आज आपी जी ने फाइनली डिसीजन ले ही लिया कि अब अपने वॉशरूम का टब भी ले आऊं। कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी किसके वॉशरूम में, कभी कौन नहाता है, कभी कौन धोता है। तो आज मैं जाके ना टब ले ही आती हूँ। और टब लेने गई है लेकिन ना मग्गा फिर भूल आई। और अम्मी को बोल रही है कि अब मैं वो मग्गा जो है ना वो आपके वॉशरूम से उठाऊं। तो ये तो सारा फड्डा था। हैं, अम्मी जान को तुम क्या स्लो पॉइजन दे देना चाहते हो? अभी अब का सुकून आया है अम्मी जान को और मग्गा रूम उठाओगी। मैंने बोला था, मैंने कहा अपना मग्गा और टब लेके आना। और साथ ही इस हलीमा ने अम्मी जान के किचन का कबाड़ा निकाल रखा है। कैसे? अरे अभी टिश्यू जो है ना वो 2-3 दिन पहले ही रोल रखा था अम्मी जान ने, ये सारे का सारा खत्म करेगी हलीमा। हर बार जो ना बहुत ज्यादा टिश्यू इस्तेमाल दो 3 दिन हुए। तुझे घर में टावल कोई कपड़ा नहीं मिलता क्या? 3 दिन में इतना बड़ा रोल खत्म कर दिया है यार। वाकई ये रोल इतना बड़े साइज का था, इतना ज्यादा। खाती हो क्या रोटी? करती होगी। अरे नहीं, खाती है ये रोटी की जगह पे। सफाइयाँ क्या करती है मेरी अभी, तो इसको कोई काम ही नहीं करवाती, सारा दिन आगे पीछे घूमती रहती है। ये पूरे व्लॉग के स्क्रीन टाइम लेती है ये सारा है। जहाँ भी मेरी आपी जाती है, अभी जरा सा मेरी आपी फ्री होती है बच्चों को भेज के ट्यूशन, और जाती है, कहती है जाके मैं हवा खा लूं जरा गार्डन में। इतना प्यारा गार्डन वाला घर लेने का तो कोई मतलब ही नहीं हो। लेकिन ये हरीमा ना तब भी मेरी आपी के जान नहीं छोड़ी। थोड़ा सा उसको माइंड रिलैक्स करने दिया करो, पीछे आके उल्टी सीधी हरकतें, घूमना, पता नहीं कलाबाजियां खाना शुरू कर देती हो। जापानी फल पे नजर रखी होती है तुमने मेरी आपी की। हैं, एक उसने जापानी फल तोड़ा है विद शाख पूरी के पूरे हैं। हाँ पूरे उसने तोड़ा है, ये एक हाथ में कैमरा था। फाइनली नहीं थी ना सीजर उसके पास, अचानक से जापानी फल उसके सामने आ गया। दांतों से तोड़ रहे थे वो, पहले ही वो मुंह से खा रही थी वो उतार के, और वो जापानी फल मेरी आपी के खाने से पहले किसी ने ना यहाँ से थोड़ा सा खा लिया और बाकी मेरी आपी ने वैसे ही ना बगैर धोए खा लिया। हाँ ऐसे ही उठाया, दस्ती उसको खड़च खड़च किया, छिलके उधर फेंके और बीच में उसको यूं पाड़ा चीरा, ऐसे बैठ के ना चल हलीमा तो कैमरा पकड़, यूं पथल्ली मार के ऐसे बैठी यार, ऐसे जो है ना। वाह, इसे कहते हैं जापान फल खाने का सही तरीका। सीख लो, ऐसे करते हैं कचर बटर। और साथ में ना ग्रेप फ्रूट भी लगा हुआ था। हाँ, वो लेकिन साइज छोटा था। अभी मेरी आपी को लगता है कि बड़ा होगा अभी। नहीं अभी जी ये इतना ही रहेगा, क्योंकि ये ग्रेप फ्रूट नहीं है, ये माल्टा है। ठीक है, ये इतना ही रहेगा। इससे पहले कि आपके जापानी फल की तरह इसको भी कोई थोड़ा सा खा ले, इसको उतार लो। वैसे भी आपके घर में जो है ना भिंडियां तो ऑलरेडी चोरी हो चुकी है, तो अभी जल्दी से ना इस ग्रेप फ्रूट को उतार लो। हालांकि जापानी फल का पेड़ वहां पे भरा हुआ था, लेकिन मेरी आपी ने एक फल खाया और एक साथ में लेकर जा रहे तो हैं। क्या ही कोई मौसम था आज। कल मेरी आपी जो है गाने गा रही थी, मौसम बड़ा बेईमान है, और आज तो भाई ऐसी कोई तेज हवाएं चल रही थी यहाँ। क्यों ना हम इस गार्डन में जाएं। लेकिन उसमें भी आपी जी को एक प्रॉब्लम है। क्या? अरे तारे पूरी खाली हैं, कपड़ा कोई सूख नहीं रहा, हवाएं तेज चली जा रही हैं। और जिस दिन ना मेरी आपी कपड़े धोती है उस दिन ऐसी हवा नहीं चली होती, 2-2 दिन कपड़े तारों पे टंगे रहते हैं, और ये जो हवा जो है ना बिल्कुल भी नहीं वो चलती। कौन सा हाथ से धोती? स्पिनर मशीन है, ऑटोमेटिक है, आराम से सूख जाते होंगे। डू यू हैव ऑटोमेटिक मशीन? उसके अंदर ही सूख जाते हैं जी निकाल के। हाँ, इसके में डाल दो, थोड़ी धूप हवा लग जाए, पहन लो। तो ये 2-2 दिन क्यों रखती है उस पे सुखाने के लिए? हैं, उतारती नहीं हो क्या? सुस्ती मारी ना, उतारती नहीं होगी। वही तो कह रहा हूँ 2-2 दिन कपड़े लटका ऑटोमेटिक मशीन से निकाल लेके 10 मिनट बाद जो है ना कपड़े अंदर ले जाते हैं, और उसको सिर्फ धूप लगा। अच्छी बात है, हवा तो नहीं चल रही, धूप है ना उस दिन, तो कपड़े तो फौरन सूख गए। हवा से कौन कपड़े सुखा रहा है भाई? हैं, जैसे आज मौसम बेईमान है तो उससे तो कपड़े और गीले रहेंगे। लेकिन ये देख लो इसके काम है। उन कपड़ों को धोने के लिए मेरी आपी जो है ना पता कौन सा पाउडर इस्तेमाल करती है? कौन सा? ये वाला, थोड़ा सा। तो इसे हम अपने कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरा सस्ते वाला लेके आई है, उससे बोलती है कि मैं ना पोछे लगाऊंगी ना तो सर्फ डाल डाल के ना, साफ सफाई के लिए, हवा के लिए सर्फ है, कोई क्लीनर है, कोई डेटॉल है, कोई लिक्विड है, कुछ कुछ खत्म हो गया सब। ये एक्सप्रेस पावर यूज करेगी। और कितनी, हाँ कितनी
उसमें भी काफी कफायत शुमारी दिखा रही है। ये वाला महंगा है, इससे मैं कपड़े धोती हूँ, ये थोड़ा सस्ता है, इससे मैं बस कर देंगी, बस कर। एक बबल टी जो है ना वो आपके इन सारे सरफों से महंगी होती है, ये वीकेंड में पिलाती हो जाके बच्चों को। ये उससे थोड़ा सस्ता होता है तो टिश्यू के लिए तो ऐसे लड़ी जा रही है हलीमा से, खा जाओ उसको तुम, कच्चा चबा जाओ। एक टब के लिए तुम उसकी जान के दुश्मन बन चुके थे ना, अब तुम ऐसा करो उसको वार्निंग भी ना दो, उसको उठाओ और निकल जाओ। जैसे आंखें पाड़ पाड़ के तुम माँ बेटियां देख रही थी ना उसको, तुम उसको उसी टिश्यू की तरह मसल दो, अंदर हड़प जाओ उसको, बात खत्म करो, हमारी जान छोड़ दो। रोज रोज उसको टॉर्चर देना बंद करो प्लीज, बंद करो, बंद करो, खुले में हगना बंद करो। और आज सुबह सुबह उठते ही आयत को क्या बन के जाना है, क्या बन के जाना है? ये भी यही पूछ रही थी मेरे बच्चे को। क्या बन के जाना है? नहीं, बच्चे सो के उठे हैं, चलो उनको तो थोड़ी भूल जाता है कि हमने कल क्या किया था और आज क्या करना है, खुद भी भूल गई। कल तो हमें शॉपिंग करा रही थी, दिखा रही थी ये मरमेड है और ये जो है ना रेड हुड पता नहीं क्या वो। मेरी जबान पे ही नहीं चढ़ता। और आज सुबह उठते ही उनको कपड़े पहना के आप क्या बन के जा रही हो, और उसकी शक्ल देखने वाली थी कि ये कपड़े मैंने क्यों पहने, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कौन हूँ। और यहाँ पर मेरे बच्चे को क्या बन के जाना है आज? और फिर बाल स्ट्रेट कर रही है आयत के, और वो कह रही है कि मम्मा थोड़े करली बाल कर दो, तो आगे से कहती है जलपरी के कहाँ करली बाल होते हैं। वो कही जा रही है कि मम्मा करली होते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। नीचे से वो जो कार्ड था ना जो जिसमें ड्रेस निकाला था वो जमीन से उठा के दिखा रही है कि ये देखो, इस पे तो सीधे हैं जलपरी के बाल। और आयु को लॉजिक क्या दे रही है कि जलपरी जो है ना वो पानी में जाती है तो वो जब उसके करली बाल पहले होते हैं, लेकिन जब वो जलपरी पानी में जाती है ना तो उसके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। जलपरी जब पानी में जाती है तो उसके कर्ली बाल कैसे होते होंगे? वो तो सीधे हो जाते हैं पानी। पहली बात तो ये है कि अगर स्ट्रेट बाल हो ना उठा बोल रही है, और अगर आप स्ट्रेट बाल कर लो उसके बाद उसको पानी लगा दो या नहा लो तो वो अपनी ऐसी हालत में आ जाते हैं, करली हो जाते हैं। ये कह रही है कि करली बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, और बीबी स्ट्रेट बाल करली हो जाते हैं उल्टा। हाँ, मेकअप आर्टिस्ट। और आगे से आयु वो भी फिर इसी की बेटी है ना, सही मुंह तोड़ जवाब देती है। क्या कहती है कि मैं पानी में नहीं जाऊंगी, मैं तो परफॉर्मेंस करूंगी। हाँ, वो तो तैरने जलपरी अंदर पानी में नहीं जा रही, वो स्कूल जा रही है परफॉर्मेंस करने के लिए। और जबरदस्ती के भाई तू लगा दे, वो अपनी टीचर से ही सीख लो कुछ। दुआ को देखा कैसे उसने तैयार करके इतनी बीड्स लगाई हैं, कैसे उसके बालों में आगे वो जो एक्सटेंशन लगाई है कलरफुल कर, पीटती रहेगी ये बेटी कि ना वो लाल मरमेड के बाल होते हैं वो ले ले नहीं। तूने हाँ क्यों बोला, तू जी बोल, तुझे मैंने क्या सिखाया। उसने जो बोला उसकी तो सुन ले, वो हाँ ही बोलेगी, यस को हाँ ही बोलते हैं, खुद तो हाँ मी लगी रहती हो। हाँ नहीं बोलते, मैंने आपको क्या सिखाया? उसी दौरान बच्चे सारे इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब इसकी जान छूटेगी, इसकी जलपरी की बालों की, कब ये तैयार होगी। तो उन्होंने टाइम पास के लिए ना एक स्टोरी शुरू कर दी कि जी एक ना जंगल में कोई रेड राइडिंग जो हुड है ये जो बन के ताइबा गई थी, तो वो वहां पे रहती है, उसकी कोई दादी नानी, तो उसके पास ना कोई बच्ची मिलने जाती है कोई गिफ्ट लेके, लेकिन आगे उसको भेड़िया मिल जाता है, तो भेड़िया उसकी ना नानी दादी का रूप धार लेता है, तो फिर वो जो है ना उसको ताकला, ऐसे स्टोरी सुना रही है। और ये बाल जो है वो स्ट्रेट कर रही है, ये आगे से पता क्या बोलती है, आपकी नानी दादी की शक्ल में कोई भेड़िया होगा वहाँ पर। वो कहानी जंगल की सुना रहे हैं, भेड़िए की सुना रहे हैं, और ये कह रही है आपकी दादी नानी की शक्ल में कोई भेड़िया होगा वहां पर। किसको सुना रही हो ये अम्मी जान? आप नानी है और दादी भी हैं, एग्जैक्टली, चाची भी है, मामी भी है, फूफी भी है, ताई भी है, सारा कुछ आप हैं, लेकिन भेड़िया तो नहीं है ना। ये क्या क्या ये अपने मुंह से बोल रही है कि आपकी दादी नानी की शक्ल में होगा। उसकी दादी नानी की शक्ल में बोलती ना कि वो जो रेड राइडिंग हुड जो गई थी उसकी दादी नानी की नहीं भैया, आपकी दादी नानी की शक्ल में कोई भेड़िया होगा। आपकी नानी दादी की शक्ल में कोई भेड़िया होगा। खैर ये कोशिश तो मेरी आप ने फुल की है उसको मरमिड वाला मेकअप करने की, यूं लगाया है, हाँ, थोड़ा इधर उधर ला देनी, कोई इधर भी ला देनी है, लेकिन टाइम ही नहीं था उसके पास, बेचारी लेट हो गई है, लेकिन फिर भी रास्ते में बोल रही थी कि हम टाइम से पहुंच जाएंगे। बेचारी इतनी बिजी होती है उसको टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन आज जो है ना बच्चों को भेजने और घर आके अंडा और जो चाय पीने के बाद मेरी यहाँ पे इतनी मसरूफ नहीं रहने वाली, क्योंकि आज अम्मी जान ने दाल बनाई है। हाँ, और जिस दिन अम्मी जान दाल बनाती है ना उस दिन मेरी आपी का काम सिर्फ यही होता है कि मैंने ना साथ में चावल बॉईल करने होते हैं। हाँ, ऐसे जो है ना मेरी आपी बेचारी तो आज आराम से रेस्ट करेगी, थक टूट गई, जाती है रोजाना। हाँ, रोज ही हांडी कुनिया इतने ज्यादा 3-3 डिशें बनाती हैं। अम्मी जान जो है चारपाई पे बैठती हैं, बल्कि चारपाई पे सोफे पे बैठती हैं, नजारे लेती हैं बाहर, और हाथ में जो है ना बादाम छील रही थी अम्मी जान। बादाम छील के निकाल रही थी। अच्छा, हाँ, खुद भी चिल्लाया जिसने? नहीं चला, कल तो खुद लेके बैठी थी, बादाम छील रही थी। आज अम्मी जान को बादाम दिए, अम्मी जी बादाम छील के निकाल रही है।
छील के तो बादाम को ही छील रही थी, लेकिन बादाम छील के निकाल किसको रही है? बादाम छील के निकाल रही हैं। लेकिन अम्मी जान को ना बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि अम्मी जान आप यहाँ पे सिर्फ बैठ के नजारे ना लिया करें, नीचे भी उतरा करें गार्डन में, वहां जाके वर्कशॉप किया करें, हाथ में चलेंगी ना तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अम्मी जान बजाय उसका रीजन बताने के आए बाएं शाएं, वो जो है ना मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, फिर सुबह की नमाज पढ़ती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ तो तहज्जुद की नमाज इसलिए पढ़नी पड़ती है, अगर सो ना तो तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ते, वो तो सब ठीक है, लेकिन घास पे क्यों नहीं चलती ये तो आपने बताया नहीं। घास सीधी नहीं है ना, ढलान है, डर डर करके अब नीचे जाएगी। अभी यार घास सीधी नहीं है, और साथ में कुत्ता भी है मैंने सुना आपका हाँ वो भी हकता मुकता रहता है। अभी आप बिल्कुल ठीक करते हैं, आप बस रातों को उठ उठ के ना कपड़े सिलाई किया कर। हाँ पूछती है अम्मी सुबह जब आप सो रही थी तो मशीन अम्मी चला रही थी। सुबह सुबह मैं आई हूँ यहाँ पे, मशीन अम्मी चला रही थी। तो आगे अम्मी कहती है कि हाँ मैं उठी थी, मैंने देखा कि यहाँ मशीन कौन चला रहा है, तो फिर वो बोलती है कि मैंने मशीन चलाई है, क्योंकि वो आयु का जो ड्रेस था ना मरमेड वाला, उसका गला बड़ा था, तो ये अम्मी मशीन चला रही थी ना। अम्मी ने भी चलाई है, लेकिन अम्मी ने जो है ना गर्मियों में सर्दी वाले कपड़े बनाए हैं। हाँ वेलवेट वाले इतने मोटे जो है ना, वो अम्मी जान ने ड्रेस सिए हैं गर्मियों में, जो कि सर्दियों में पहने हैं। या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन मौजूद है, क्या? आप मरी चले जाओ। अम्मी जान के कपड़े उठाओ और मरी जाओ, ठीक है मरी जाओ। बेटी की शौक थी कि अम्मी ये तो सर्दी वाले कपड़े हैं, आपने घर में सी दिए। अम्मी जान के लायक शौक है, गर्मी में बनाए थे, पहनेंगे तो ये सर्दी में। अरे अम्मी जान तो उस गार्डन में नहीं जाती है, लेकिन जैसे मेरी आप सुबह सुबह उठती है ना मॉर्निंग में, तो वो बाहर देखती है अपनी हरियाली में, और उस हरियाली में पता कौन आता है? कौन? गाय। ये देख रही है कि मेरा ब्लॉग बना रहे हैं। वो वॉक करके चली जाती है। अच्छा खाना खाना भी खाती है, पानी तो शायद नहीं पीती, पानी भी पिला दिया करो उसको, लेकिन खाना छाना उसको अच्छा खूब पेट भर के मिल रहा है, और साथ में वॉक शॉक करके वो निकल जाती है। और इसी दौरान जो है ना आप हमें रात की स्टोरी सुनाती है। यहाँ पे मैं बैठी थी अपना व्लॉग एडिट कर रही थी, रात मुझसे हो नहीं पाया। क्यों 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 है? और फिर इसी कश्मकश में बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, और उनको देख के ओ मेरी रानियां आ गई हैं, जरा अपनी हालतें तो दिखाओ मुझे। और राजा बेटा तो भाई तू झुकना बंद कर दे, हम देख चुके हैं तेरा। हाँ आते ही अपना लोगो जो है ना वो सुबह से छुपाई जा रहा है, बैठा कभी बैग रख रहा है, कभी हाथ रख रहा है, कभी झुकती जा रहा है। ओ भाई कपड़े चेंज करके माँ बाप से प्यार ले लिया करो, इतना ही शौक है, झुका तो मत करो बार बार, ये लोगो छुपाने के लिए झुक रहे हैं ना। हम लोगों देख चुके हैं आपका जो टूर हुआ था ना होम वाला, उसमें आपकी अम्मी जान ने बाकायदा से शर्ट लटका के उस पर फोकस किया था कि ये जो यूनिफॉर्म है ना यहाँ पे हम लटकाते, देख चुके हैं। आपके स्कूल कौन सा है सब पूरी दुनिया देख चुकी है, कोई झुकने की मजीद जरूरत नहीं है, आप सर उठा के जी सकते हो। बच्चों के यूनिफॉर्म यहीं पर धुलते हैं, यहीं पर इस्त्री होती है। और फिर भाई ना बच्चों को पानी शानी की पेशकश, ना दूध सोडा, ना केले का मिल्क शेक, कुछ भी नहीं, बस उनका इंटरव्यू शुरू हो गया। आज बताओ कौन कौन क्या बन के आया था? सोफिया बन के आई थी। और भाई उन्होंने सांता लैंड दी थी, गर्मी में हामते घूमते आए हैं, उनका मुंह धुलवा, मुंह भी नहीं धुलवाया, मुंह धुलवाए बगैर ही उनको ना वो पता नहीं क्या केला चेला और खाना ठूसना बैठ गया, यहाँ पे सारा मेकअप लगा हुआ। वैसे ही उनका इंटरव्यू शुरू हो गया कैमरामैन सितारा यासीन के साथ। सितारा यासीन व्लॉग, सितारा यासीन हाउस, इस्लामाबाद। कहीं नहीं जा रहे बच्चे आपके ही हैं, वो थोड़ी देर के लिए थोड़ी आए हैं, आप जल्दी कैमरा घुसेड़ दो, उनको दिखा दो, व्यूज ले लो, है व्लॉग बना लो। भाई वो आपके घर में ही रहेंगे, आपके ही बच्चे हैं रात तक। हाँ आप आराम से उनको कपड़े चेंज करो, बिठाओ, नलाओ धुलाओ, फिर उनसे इंटरव्यू ले लो, पूछ लो कि आज स्कूल में क्या हुआ था। आते ही ना उनके सर पे कैमरा सवार होता, अभी वो एंट्री मारते नहीं, जब से वो स्कूल जा रहे हैं ना, अब तो सुबह दिखाना बंद कर दिया, लेकिन जब वो आते हैं ना तब मेरी आपकी चौकस होती है। कैमरामैन खड़ा होता है बिल्कुल सामने, जैसे ही एंट्री, अस्सलाम वालेकुम। मेरा राजा बेटा मेरे से नहीं मिलना, मेरे बच्चों मुझसे तो मिल लो, मैं कैमरा लेके खड़ी हूँ। ओ भाई आपके अपने बच्चे हैं, कोई नहीं छीनने वाला आपसे, कहीं नहीं जाने वाले, आप आराम से उनकी व्लॉगिंग कर सकती हो, नॉट अ बिग डील, टेक टाइम। खैर जी उसके बाद बैक साइड से निकल के गार्डन शार्डन पहुंच जाती है, जहाँ पे इसको ग्रेप फ्रूट और जापानी फल मिलते हैं, और बीच में किस्सा भी सुना दिया कि कपड़े शपड़े जो है ना साढ़े आज नहीं है तो हवा चल रही है। और फिर रास्ते में मिल जाते हैं मेरी आपी को अपना बेबी। कौन सा कुत्ता? कौन सा कुत्ता? एस। अच्छा हाँ उसको मिल जाता है। एस तो बेबी है यहाँ पे, लेकिन एस अकेला नहीं है, फिर? उसके साथ नींबू भी है।
आप ही उनका भी हमें दर्शन करो। क्या हुआ? अबे गमला लगा मेरे साथ। नींबू भी लग रहे हैं। डटी माँ उसने ऐसे बोला है ये देखो भाई नींबू भी लगे हुए हैं। तो वो नींबू है वहां पर इसके साथ कहती है एस मेरा बेबी तो कहाँ है? नींबू तोड़े नहीं है अभी, वो कच्चे छोटे। अभी उनको बड़ा होना। और साथ ही ना ऊपर चढ़ते हुए आप जी अपना रूम भी दिखा देती है कि वो देखो मेरा रूम है, और यहाँ से मैं ना नजारे जो है ना करती रहती हूँ। अरे हरियाली के वहां से उनको हरियाली साफ नजर आती है। यहाँ से बैठ के सारा दिन यहाँ से ये हरियाली देखती रहती और लोग आप ही को देखते रहते हैं। वो कैसे? अरे वो ऊपर चढ़ के वो सामने जो है आप ही अपनी दीवारें दिखा रही है, हरियाली दिखा रही है कि यहाँ से जो है हमने शुक्र है पौधे तो चुक ले, लेकिन दीवारों का कबाड़ा कर दिया। हाँ हलीमा पे तुम इतने बड़े इल्जाम लगा रहे हो कि वो तुम्हारा टिश्यू जो है खराब करके तुम्हारा किचन जो है वो कबाड़ कर रही है, तुमने अपनी दीवारों का क्या हाल किया? पहले दिन से लोग बोल रहे हैं, और खुद बोली थी कि मेरे सब्सक्राइबर बोल रहे हैं कि यहाँ से पौधे हटा लो दीवार से, और आज जाके हटाया, लेकिन दीवारों की हालत चेक कर लो। लेकिन पीछे जो है ना, पीछे तो देख लिया करो, उस पीछे वो देख रहे हैं कि ये क्या है, ये खड़े होकर क्या मूवी हमारी बना रही है क्या? उनको क्या पता, ये तो कैमरा जिस तरफ करेगी चाहे दीवार दिखा रही है, लेकिन पीछे तो लोग बैठे हैं, वो दिखाए देख रहे थे और बैठे भी किसी गंदी हालत में थे। पोजीशन उनकी चेक करो जरा, वॉशरूम की पोजीशन होती है जैसे ऐसे बैठे हुए थे फट्टों पे चढ़ के, सामने नजारे थे। एक तो पहले बाहर कैमरा ले गई है, वहां पे गाड़ी वाला वो स्पीड से आ गए, उसको अचानक से हल्की सी ब्रेक लगी। कोई यार ये पौधे शौधे हटाने के बाद अच्छी खासी जगह बन चुकी है। अब मेरी आपी की 2 गाड़ियां बराबर आ गई हैं। हाँ, एक बड़ी गाड़ी और एक छोटी गाड़ी, लेकिन फिर भी जगह बच गई है, आना जाना जो है ना इजी हो जाएगा। ऐसा नहीं समझो मेरी आपी का गिरा है और साथ में कुत्ता तो रखा ही हुआ है, उसकी जगह मुफ्त, उसके लिए छोटा सा कोई डॉग हाउस ही ले लो, छोटा सा, वो वाला नहीं जो आपने बाहर महल बनाया उसका, छोटा सा। उसमें कहाँ रह रहा है, अंदर झोपड़ी ले लो, वो जैसे कैट हाउस मिलता है नरम गद्दे सा, इतना 700-800 का 1000 का मिलेगा। वैसे तो बढ़िया कफाइल शुआर हो, सर्फ ऐसे देख के लेके आती है, कौन सा महंगा है कौन सा सस्ता है, ये मैं कपड़ों के लिए यूज करूंगी, ये मैं पोछे मारूंगी, तो उसके लिए भी थोड़ा सा खर्चा कर लो। हाँ, नोबी के लिए तो इतनी ज्यादा शॉपिंग करके आई हो, साइड पे करो नोबिता की शॉपिंग, इसके लिए भी थोड़ा खर्चा कर लो। है बेचारा अंदर आराम से तो सोएगा सारा दिन, वो भी बहुत सोएगा। ये नोबी जो है ना, पूरी दुनिया जहान के काम काज खत्म हो गए, शामा पै गए, सूरज गरूब हो गए, बच्चे स्कूल से वापस आ गए, मेरी यहाँ पे गार्डन टूर फिर दे गई, जवानी फल खा गई, और ये नोबी तो अब जाग रहा है। नोबी जाग हो गई। गुड मॉर्निंग नोबिता, ये टाइम हो गया। कौन सा नशा करता है ये? रूटीन फॉलो कर रहा होगा ना। कौन सी? वो पुराने हाँ, आप जी को तो अभी 1 दिन हुआ है, लेकिन नोबी को तो उसको भी बताओ क्या हम अब रात को सोया करेंगे, दिन को जागा करेंगे। वो बेचारे इनके जो जानवर है ना, वो भी उसी रूटीन में ही पड़े हुए हैं जी। उसके बाद गाड़ी में बैठ के आप जी हमें अपना दुखड़ा सुना दे, ये टाइम हो गया, मैं सुबह से घर में तड़ी हुई हूँ। मेरा हस्बैंड जो है ना, उसको अपने काम ही खत्म नहीं होते। मेरी आप सुबह से इंतजार कर रही है, और ये घांचे जो है ना, ये घर ही नहीं मुड़ रहा। क्यों? अरे कभी मोबाइल खराब हो गया इसके पीछे से, मेरी आप ही जो है बच्चों को संभाल के थक गई है, उनके कपड़े चेंज करवा दिया, उनके खाने दाल चावल खिला रही है उनको। फिर कारी साहब आ गए, वो भी माशाल्लाह उन लाउड स्पीकर में पढ़ाते हैं, उनको बोल सकते हो कि धीमे भी पढ़ा सकते हो, जरूरी नहीं कि उस पे कोई मदरसे में नहीं बैठे हुए जहाँ पे 250 तालिबे इल्म जो है वो पढ़ रहे हैं, तो कारी साहब को आवाज नहीं आई कौन क्या पढ़ रहा है, 2 ही बच्चे हैं, आराम से बैठ के तहम्मुल से भी पढ़ सकते हो। लेकिन मेरी हाफी यार तो वहाँ पे टेंशन हो गई ना, इसको कॉले कर करके थक गए, ये अपना पता नहीं कहाँ घूम रहे, और एक्सक्यूज क्या दे रहा है कि मेरा मोबाइल खराब हो गया था। कॉलेज का करी थी जब मोबाइल खराब था, फड़ा गया ना, घंचू पकड़ा। हाँ वही मेरी आप ही तो कह रही है कि वो उसके सामने ही बोल रहा था कि मोबाइल खराब था, वो बनवाने गया हुआ था। इनको मोबाइल बनवाना था, फोन करती रही, मोबाइल खराब था तो फोन कर किसको रही थी? नंबर प्लीज रीचेक द नंबर, ये किसको कॉल लग रही थी जाके? यार उसके साथ मग और टब शब लेने के लिए ना मेरी अभी पहुंच गई है। हर मैदान फतेह अल फतेह कर, हर मैदान फतेह अल फतेह। वहां से आयु के लिए भी एक सटूल लेना है, और अरे वो थोड़ा सा कद छोटा हो रहा है उसका, तो उसने खड़े होकर ना अपने टीथ ब्रश करने हैं। हाँ तो बाकी के कौन करेगा? हैं रोज एक टीथ करवाओगी? इधर से कर लो, इधर से कर लो, इधर से कर लो,
टूथब्रश ठीक है, वहां से भी ढूंढती रहेगी। और ये कौन से वन सवन ने तो नवे पता नहीं अजीबो गरीब टूथपेस्ट लेके आती है। हाँ, पता नहीं कौन से एलओएल लिखा हुआ है, तो कोई किसी पे बारबी बनी हुई, तो किसी पे मरमेड बनी हुई है। और भाई एक कोई अच्छा सा कोई ब्रांड का कोई सेंसोडाइन ला ला, पता नहीं, तू चुप कर। अजीबो गरीब टूथपेस्ट लेके आ रहे हो, और वो भी टूथपेस्ट नहीं, टीथपेस्ट सब दिमाग खाते रह गई। टीथपेस्ट और बता के तो बस एक दो चीजें गई थी कि लेने जा रही हूँ, लेकिन वहां से जो है 2 ट्रालियां भर के आ गई। हाँ, उसमें सर्फ है, उसके अंदर जो चीज उसको दिख रहा है, खुशबू परफ्यूम दिख रहा है कार का, वो भी ट्राई करेगी है। साथ में सर्फ के लिए इतनी हमें ख्वाहिशवारी दिखा रही है, और लेकिन परफ्यूम वो कार का छोटा सा रूम स्प्रे नहीं मिला, वो अंदर मार दिया कर। वो चुनाता नहीं होगा ना, तू चुप कर, कौन चुनाता नहीं होगा। वो इस हर हिज चॉइस, ठीक है। मैं आप ही को साथ रहना है ना उसको। दोनों ऐसे ही है। तू चुप है। खुशबू के लिए ना ऐसा नहीं था। और उसके अलावा मेरी यहाँ पे काफी ज्यादा ना सौदा सलफ और साथ साथ घर के मसाले भी लेके आई है। क्यों? कल से मेरी यहाँ पे कुकिंग स्टार्ट करने वाली है अपने अपने किचन में, ऊपर वाला। हाँ, और नीचे वाले किचन में अम्मी करेंगी। और अम्मी जान को क्या है कि अम्मी ये जो सामान है ना यहाँ ऊपर लेके जा रही हो, अम्मी की दुखती रख पर तुमने पाँव रख दिया। अम्मी जान भी आगे से बोलती है कि हाँ ले जा ले जा ले जा। हाँ ले जो अच्छे ऊपर ले जाओ। नहीं अम्मी ऐसे पकड़ के उसको खड़ी हुई जैसे कोई वो नहीं होती जिससे काम वाली को बनाई। आप तो बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा, आप तो कुछ ना भी डालो ना तो बहुत अच्छा खाना बना। हाँ, कल अम्मी को ना ऐसे करना, उनको बोलना बागीचे से जाके ना कोई सब्जी तोड़ के बना दे, और उनको कोई चीज को हाथ नहीं लगाने देना, कोई मसाला नहीं, कोई कुछ नहीं। खुद के लेके आई थी काली मिर्चा, लून, तो लाल मिर्चा ही लेके आई है कुटी हुई है, और क्या लेके आई थी, या फिर बड़े वाले नगेट्स। ऑर्गेनो भी तो लेकर आई थी। हाँ वो किसी सड़कना है ओरिगेनो। और पता ओरिगेनो की जगह पे पहले मेरी यहाँ पे कसूरी मेथी यूज करी। और मैं इसकी जगह पहले पता है क्या करती थी, कसूरी मेथी लेके चली जाती। वाह, अब मैं सोच रहा हूँ क्या टेस्ट आता होगा, टेस्ट आता होगा है। टेस्ट जो है ना अम्मी जान ने उसी वक्त भी किया। क्या? गुड़ काफी सेफ है शुगर की, है भी अच्छा। शुगर फ्री गुड़ वो लेके आई है। और पता है वो गुड़ जो है ना पूरे शहर में बहुत कम नहीं मिलता, कहीं भी ऐसा नहीं था जो मेरी अभी जी चुन के लेके आई, क्योंकि मेरी अभी जी चुनती बहुत अच्छी से। और पहले तो दोनों माँ बेटियां लड़ी जा रही हैं आपस में, तेरा किचन ऐसा तो मेरा किचन ऐसा, तेरे किचन में ये चीजें तो मेरे किचन में ये चीजें, मैं तो ये बनाऊं, मैं तो सादा चीजें बनाऊं, तू अपने लिए इतने कुछ लेके आ रही, इतनी वैरायटी, इतनी मशीनरी, इतनी क्या कुछ इकट्ठा करी ऊपर। और मुझे तुमने दाल साग पे लगाया हुआ है, भिंडी तोरी पे लगाया हुआ है, घिया कद्दू यही बनाती हूँ, मेरे लिए कोई मॉडर्न चीजें नहीं है। अम्मी जान को भी ट्राई करवाओ, अम्मी जान अच्छा बनाएंगे। ट्रस्ट रखो, ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए एक दूसरे के साथ ना, चला करो। अम्मी जान को कौन सा ट्रस्ट है हलीमा पे? और हाँ अम्मी जान अभी थोड़ा हलीमा पे ट्रस्ट करो। बच्ची का क्या क्या करोगे उसके क्या साथ कसूर है? एक टिश्यू उसने क्या कहाँ यूज किया होगा उसने, क्या उसने क्या खाया, यही हो सकता है। और तो कुछ नहीं यूज करता, वॉशरूम में तो पानी यूज करते होंगे ना, तो ये टिश्यू कहाँ यूज किया होगा? किचन में यूज किया होगा, किचन की स्लैब वगैरह साफ वही सफाइयां की होंगी ना, कौन हो सकता है उसने पोछे मार दिए टिश्यू से पकड़ के। आपने इस घर में और किचन में कैमरे नहीं लगवाए? मैं कहता हूँ 99 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन, पूरे घर में कैमरा लगा दो, ठीक है। फिर आप प्रूफ के साथ हमें बताना कि ये टिश्यू गया कहाँ है, और हलीमा करूंगी हाथ पकड़ना। रमजान को क्यों नहीं सुनाती बातें, इसको सुनाती देते हैं। अरे उसको भी सुनाया करे ना, वो भी तो किचन में आता है चाय बनाने के लिए, सब काम करने के लिए। इस बच्ची को ही सुनाते रहते हैं हर बार, जो काम गलत हो वो हलीमा करे, जो काम सही हो वो रमजान। हाँ तो वो करती है ना, उसकी जबान देखिए हलीमा की, हर वक्त मेरी आपकी को ताड़ती रहती है जगह जगह। जैसे घर का माहौल होगा, बच्चे भी वैसी होंगी ना, ठीक है ना। कोई माहौल ऐसा नहीं, की बात नहीं है, वही करते हैं। वो ये बड़ी लेडी है, आप कैमरे लगवाओ, गुस्सा कर रही है, चुप कर। ठीक है ना। अभी जी आप चॉकलेट खाने तक नहीं दी गई, कौन सी चॉकलेट? आयत ने उसके हाथ से छीन ली थी, फिर आप ही उतना हाँ तो मेरा की मम्मी ने आयत के लिए दी थी, कौन सी हलीमा के लिए दी थी? जैसा समझे ना, सब बच्चों को करती इसकी माँ, जब देखो हलीमा तू चुप कर। तब आपकी आप ही मंगाती, बदनाम हलीमा होती है, ठीक है ना। अच्छा कोई बदनामी नहीं हुई, आज मेरी अभी अपना टब ले आई है, ठीक है ना। तू चुप कर, अभी आपने कल से कुकिंग करनी है तो चुप कर यार। आपने बस चुप कर। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकंदे